पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि ह्योग्योन का मर्डर हो चुका था। फिर हम 3 घंटे पहले का देखते हैं। चानमी वापस आती है तो सेजिन उसका वेट कर रहा था। सेजिन उसे उसके और वोनसुक की फोटो दिखाकर कहता है, मुझे पता है तुम वोनसुक की बहन हो। मैंने उस दिन बोला नहीं क्योंकि मैंने सोचा था तुम खुद बताओगी। सेजिन बताता है कि उसी ने चानमी के लॉकर में नोट रखा था और कहता है कि वो कुछ समय बाद यूएस चला जाएगा पढ़ाई के लिए, इसलिए उससे पहले जो कुछ वो जानता है वो बताना चाहता है। चानमी उससे पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला कि वो सॉल आ चुकी है। तो सेजिन बताता है कि एक बार किसी काम से वो स्कूल गया था तो वहाँ उसे देखा था। सेजिन आगे बताता है कि उसी ने वोनसुक के गिरने वाला वीडियो ऑडिटोरियम में प्ले किया था। चानमी ये सुनकर बहुत हैरान होती है और पूछती है, तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? तो सेजिन कहता है कि उसने ही अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। फिर हम 1 साल पहले का देखते हैं जब सेजिन वोनसुक के स्कूल में ही पढ़ता था। वो कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसने वोनसुक को खिड़की पे बैठ के वीडियो कॉल करते देखा। मजे के लिए उसने फोन रिकॉर्ड पे लगा दिया था। तभी किसी के गिरने की आवाज आई और उसने वोनसुक को गिरा हुआ देखा था। उस समय वो बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया था। चानमी पूछती है कि जब तुम्हारे पास वीडियो था तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि वोनसुक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था? सेजिन कहता है उसे खुद ऐसा लग रहा था कि वोनसुक ने सुसाइड किया और इसी वजह से उसने स्कूल भी चेंज कर लिया। वोनसुक के डेथ से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वो वीडियो कभी नहीं देखा उसने। अब जब वो यूएस जाने वाला था तो उसने सोचा कि एक बार वीडियो देखे। तब उसे पता चला कि वोनसुक को किसी ने धक्का दिया था और ये बात सबको पता चले इसलिए उसने ऑडिटोरियम में वीडियो प्ले किया था। सेजिन मर्डरर को पुलिस से पहले ढूंढना चाहता था ताकि वो लोग वोनसुक के मर्डर का रिवेंज ले सके। चानमी उससे पूछती है कि उसे किस पे शक है तो वो सोयोन का नाम लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेबम और सोयोन की बढ़ती दोस्ती को देखकर ओसंग को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन पहले के सीन में हम देखते हैं कि ओसंग जेबम को बताता है कि उसके साथ फोटो में जो लड़का है वो वोनसुक है। ओसंग जेबम को समझाता है कि वो किसी को ना बताए वरना झूठ का पुलिस से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो फोटो को जला देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन अपने पार्टनर के साथ उस क्राइम सीन पे पहुंचती है जहां ह्योग्योन का मर्डर हुआ था। उन्हें ये मर्डर और जंगयोंग के असॉल्ट के बीच कुछ सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। इधर चानमी क्लास में सोयोन के शूज देखकर याद करती है कि उसने सेजिन से जब पूछा था कि उसे सोयोन पे शक क्यों है तो सेजिन ने बताया था कि इंसिडेंट के बाद उसने एक हुडी वाली लड़की को जाते देखा था जिसके सेम सोयोन वाले शूज थे। किसी के थ्रू सब में ये न्यूज फैल जाती है कि चानमी वोनसुक की बहन है, जिससे सब बहुत शॉक्ड रहते हैं। जीयून आकर चानमी को सुनाने लगती है कि तुमने ये सीक्रेट छुपा कर क्यों रखा कि तुम वोनसुक की बहन हो, खुद डिटेक्टिव बनना चाहती थी क्या? एजंग चानमी को डिफेंड करती है तो जीयून उसे मारने के लिए आगे आ जाती है। ये देखकर चानमी उसके बालों से खींचकर उसे बहुत मारती है, इतना ज्यादा कि लोगों को उसे हटाना पड़ता है। जीयून की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और डिमांड करती है कि चानमी को स्कूल से निकाल दिया जाए, पर टीचर चानमी को कुछ दिन घर में रहने को बोलते हैं ताकि उसे एक्सपेल होने से बचा सके। चानमी ये बात तैसो और एजंग को उनके पूछने पे भी बताती है। दोनों चानमी को वोनसुक के बारे में बताते हैं कि पहले वो बहुत अच्छा हुआ करता था, लोगों को बुलिस से बचाता था, पर फिर अचानक से वो बदल गया। बुलिस से दोस्ती करके वो खुद बुली बन गया। एजंग कहती है ऐसा ओसंग की वजह से हुआ था, वो उसे मैनिपुलेट करता था। एजंग बताती है कि एक बार जब वो अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उसने ओसंग को वोनसुक पे चिल्लाते हुए सुना था। ओसंग वोनसुक को वार्निंग देता हुआ कह रहा था कि इमसुमी को हैंडल करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूछताछ के दौरान जंगयुंग डिटेक्टिव्स को बताता है कि उसके अटैकर में से उसे तेल और अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। तेल जैसे किसी फैक्ट्री का हो और अल्कोहल जैसे किसी हॉस्पिटल का हो। जंगयुंग ये भी बताता है कि अटैकर का पंच बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे किसी बॉक्सर का हो। डिटेक्टिव्स को सोयोन पे शक था। उससे बात निकलवाने के लिए डिटेक्टिव जिन उससे बहुत से क्वेश्चंस करती है, पर उन्हें कुछ जरूरी आंसर नहीं मिल पाता। वो सोयोन के शूलेसेस को नोटिस करके उसके बारे में पूछती है तो सोयोन आंसर नहीं करता, ये बोलकर कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
दूसरी तरफ हम जेबम को देखते हैं जो एक स्टेबल में था और बहुत कंफ्यूज्ड और डरा हुआ लग रहा था। वो अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम चानमी को देखते हैं जो शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी। ओसंग आकर उससे कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो वॉनसुक की बहन है, वरना वो उसकी हेल्प करता वॉनसुक के मर्डरर को ढूंढने में। ओसंग ये भी कहता है कि जीयुन के डैड पुलिस चीफ है और उसे सस्पेंड कराना चाहते हैं, पर वो कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। डिटेक्टिव जिन उस डॉक्टर से मिलने आती है और बताती है कि ह्योग्योंग का मर्डर हो गया है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया था कुछ दिन पहले, तो डॉक्टर बताती है कि वो धमकी देने आया था कि उसके अगेंस्ट किया हुआ लॉसूट ड्रॉप कर दिया जाए। डिटेक्टिव जिन वॉशरूम जाती है तो वहाँ विग लगा के तेसो थी, पर डिटेक्टिव उसे पहचान नहीं पाती। तेसो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि यहाँ पुलिस क्यों आई थी, तो डॉक्टर उसे बताती है कि ह्योग्योंग मरा हुआ मिला था। ये जानकर तेसो बहुत घबराने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ओसंग अपने डैड से मिलकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो चानमी को स्कूल से ना निकलवाए, क्योंकि चानमी एक ऑर्फन है और बहुत गरीब है और इस केस में जीयुन कोई इनोसेंट नहीं है, उसकी भी गलती है, उसने ही चानमी को इंस्टिगेट किया था। इधर डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे थे, तो डिटेक्टिव जिन को अचानक जंगयुन की बात याद आती है। उसने कहा था कि अटैकर में से तेल और अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। डिटेक्टिव जिन थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि बॉलिंग पिन को साफ करने के लिए तेल और अल्कोहल यूज किया जाता है। दूसरी तरफ सोयुन बॉलिंग पिन ही साफ कर रहा था, तभी तेसो उससे मिलने आती है और ह्योग्योन के मर्डर वाली बात बताती है। ये सुनकर सोयुन डर जाता है और पैनिक करने लगता है। सोयुन बोलता है उसने बस डराया था, उसने मारा नहीं है। तेसो कहती है मे बी उन्हें पुलिस के पास जाकर सब कन्फेस कर देना चाहिए, पर सोयुन मना कर देता है और कहता है कि वो जेल नहीं जा सकता। डिटेक्टिव्स बोलिंग एली पहुंचते हैं तो सोयुन भी वापस आ चुका था और सोयुन का लॉकर खुलवाकर चेक करते हैं, पर उसमें से बस बुक्स मिलता है। असल में सोयुन ने मास्क, ग्लव्स वगैरह अपने बॉक्सिंग क्लब वाले लॉकर में रखा हुआ था। डिटेक्टिव जिन को भी इस बात का ध्यान आता है और वो बॉक्सिंग क्लब जाने को निकलती है। रास्ते से वो दूसरे डिटेक्टिव को कॉल कर कहती है कि वो सोयुन को वहीं रोक कर रखे, पर सोयुन वहाँ से निकल चुका था। सोयुन को वहाँ से निकलता हुआ उसके डॉक्टर यानी डिटेक्टिव जिन के हस्बैंड भी देख लेते हैं। डिटेक्टिव जिन और सोयुन एकदम तेजी से बॉक्सिंग क्लब की तरफ जा रहे थे। डिटेक्टिव जिन पहले पहुंचकर लॉकर खोलने की कोशिश करती है, तो सोयुन का कोच उन्हें रोकता है, पर वो मानती नहीं और लॉकर का ताला तोड़ देती है। तभी सोयुन भी पहुंचता है, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। डिटेक्टिव जिन लॉकर खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। वो सोयुन से उसके रूम दिखाने को बोलती है, तो सोयुन मना कर देता है, बल्कि सुनाता भी है कि आप अपना काम सही से क्यों नहीं करती, बस मेरे पीछे पड़ी रहती हो। डिटेक्टिव जिन बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। दूसरी तरफ हम चानमी को देखते हैं जो एक बैग लेकर कहीं जा रही थी। वो एक स्टोर जाती है और अपने बैग में से एक दूसरा बैग निकालकर एक बॉक्स में डालती है और उस बॉक्स को अपने ऑर्फनेज के एड्रेस पे पार्सल कर देती है। इधर सोयुन को समझ नहीं आ रहा था कि लॉकर में से उसका बैग लिया किसने। चानमी अकेले बैठकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे अब पक्का लग रहा था कि सोयुन ही उसके भाई के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ जेबम ओसंग को उसी स्टेबल पर लेकर आता है और बताता है कि वो पिछली रात को पता नहीं कैसे इसी जगह पे था। जेबम पहले यहाँ हॉर्स राइडिंग लेसन्स लिया करता था, पर उसे इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ओसंग कहता है कि उसे कभी कुछ याद आए तो सबसे पहले उसे कॉल करे। जेबम कहता है कि पिछली रात डरने की हालत में उसे एक मेमोरी याद आई थी। वो एक्सीडेंट की वजह से 6 महीने हॉस्पिटल में नहीं था, बल्कि उसने इसी स्टेबल में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। फिर वो ओसंग से पूछता है कहीं मैंने ही तो वोनसुक का मर्डर नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि चानमी बुसान के लिए निकलती है। वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। ऑर्फनेज पहुंचकर वो बॉक्स लेती है जो उसी ने भेजा हुआ था। बैग पकड़ी हुई वो याद करती है कि जब रोड पे उसे सोयुन मिला था तो उसने यही बैग रखा हुआ था। इधर सोयुन को अपने लॉकर में से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अपना बैग चाहिए तो बुसान आओ।
सोयन तुरंत वहाँ से निकलता है। चांदमी ने सोयन को एक सुनसान से फैक्ट्री जैसी जगह पे बुलाया था। सोयन पहुँचता है तो पूरा अंधेरा था। वो चांदमी को पुकारता है, तभी लाइट्स जल जाती है। सोयन कहता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, तुम बस सामने आओ। मैंने वॉन्सुक का मर्डर नहीं किया है। पर चांदमी उसके आगे पिस्टल टिका देती है। उसी समय लाइट चली जाती है और चांदमी शूट करती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।